नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल के रिजल्ट को लेकर इंडी गठबंधन के जितने भी नेता लोग हैं सब आश्चर्यचकित है। इतना ही नहीं, इंडी गठबंधन के जितने भी सपोर्ट करने वाले पत्रकार लोग भी हैं वो भी सब आश्चर्यचकित है। अब इन सब पत्रकारों को लग रहा है कि अब इनको खुलकर मैदान में आना पड़ेगा। अब एक डिबेट हो रहा था, उस डिबेट में भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने पत्रकार आशुतोष को इतना सुना है कि आप लोग पूछो मत। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। मुझे लगता है कि साहिल इसमें बीजेपी के अंदर ही कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं समीक भट्टाचार्य, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। आपके चैनल पे बाइट चली है, खूब चली इसको लेके, तो इसलिए अब बीजेपी तय कर ले कि दरअसल ममता बनर्जी ये देखिए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आपने 3 प्रवक्ता बैठाए हैं आज तक, पर तृणमूल कांग्रेस के 3 प्रवक्ता बैठाए गए। ये आज तक पक्षपाती लोगों को क्यों बैठाता है? ये आज तक जो है तृणमूल कांग्रेस के आशुतोष तृणमूल कांग्रेस के प्रचंड प्रवक्ता है और झूठ बोल रहे हैं। संवैधानिक रूप से आज ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं है क्या? साहिल, मेरा जो प्रश्न है इसका उत्तर किसी संविधान विशेषज्ञ से पूछ लिया जाए। आज तक चले उनको जवाब देने दीजिए ना, आशुतोष जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अभी भी वो मुख्यमंत्री है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपके चैनल पे सभ्य लोग आएंगे और सभ्य भाषा का इस्तेमाल करेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपके चैनल पर सभ्य लोग आएंगे, सभ्य भाषा का इस्तेमाल करेंगे। नहीं, सभ्य भाषा का तो इस्तेमाल होगा प्लीज। यहाँ पर कोई किसी का प्रवक्ता नहीं है, करने वाले लोग पार्टी को सब लोग अपना अपना रिप्रेजेंटेशन करते हैं और यहाँ पर आशुतोष जी आए हुए पॉलिटिकल एनालिस्ट बनकर। अगर आपको उनके विचार पसंद नहीं है तो आप उसको रिफ्यूट कर दीजिएगा प्रेम शुक्ला जी। उस पर किसी और को आप जवाब दीजिए ना, मैं आपको कहां मना कर रहा हूं। आपको सही नहीं लगता है तो आप जवाब दे सकते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप किसी को प्रवक्ता क्यों ठहरा रहे हैं? संगीत रागी भी यहाँ पर आकर बैठे हैं। संगीत रागी क्या आपके प्रवक्ता है? कैसे जवाब हो पाएगा? अरे कोई किसी के तरफ नहीं है। अरे कोई किसी के तरफ नहीं है। ये बहस कोई किसी के तरफ नहीं है। आज तक की तरफ अपने अपने पार्टी की तरफ सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। भटकाइए मत प्लीज। साहिल, अच्छा जवाब तो सुन लीजिएगा। साहिल देखो क्या बोल रहा है साहिल, देखिए कुछ लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं क्योंकि उनको पार्टी के अंदर मौका नहीं मिल रहा है। उनको लगता है कि आशुतोष को हमला करके उनका कद बढ़ सकता है, तो बढ़ा ले अपना कद। आपको ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, सिर्फ गाली गलौज करना जानते हैं, सिर्फ गाली गलौज करना जानते हैं, इनको कुछ नहीं आता। पार्टी में इनकी कोई औकात नहीं है, पार्टी इनको कोई भाव नहीं देती है। सिर्फ टीवी चैनल पे आके गाली गलौज कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। कुछ आता जाता नहीं, हर कोई जानता है। इनको लगता है कि हम अपना फायदा कर लेंगे। तो ये सभी लोगों को बुलाया करिए अपने चैनल, सभी लोगों को। प्रेम शुक्ला जी, आशुतोष जी करिए भाई। नहीं, कोई गाली गलौज नहीं है। एक मिनट आशुतोष जी, शिवसेना में भी जगह नहीं पर बात करेंगे। बीजेपी में नहीं, एक सेकंड प्लीज प्लीज। व्यक्तिगत नहीं, कोई व्यक्तिगत नहीं। प्रेम शुक्ला जी, आशुतोष जी, कोई व्यक्तिगत बात नहीं करेगा। देखिए बहुत ही गंभीर मामला है जो कल बंगाल के मुख्यमंत्री शायद हो सकते हैं, क्योंकि उनका नाम प्रोबेबल्स में है और उस स्थिति में उनके पीए की बंगाल के भीतर हत्या होती है। ऐसे में प्रेम शुक्ला जी को लगता है कि भाई अभी तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी हुई है, केयर टेकर वही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है। उस पर आशुतोष अपना जवाब दे रहे हैं। हम मुद्दे पर रहेंगे, उसी पर बात करेंगे। कोई किसी के तरफ नहीं है, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला कांग्रेस की तरफ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। वो तृणमूल कांग्रेस के प्रचंड प्रवक्ता तो आप बोलिए, आप अपनी भूमिका रखिए ना उस पर। उनको अपनी भूमिका रखने का अधिकार है। आपको मौका मिलेगा तब आप अपनी भूमिका रखिए ना उस पर। नहीं तो आपको मौका मिलेगा, आप अपनी भूमिका रखिए उस पर। कांग्रेस के प्रचंड प्रवक्ता की तरह पहले सुन तो लीजिए ना क्या बोल रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप सुन तो लीजिए पहले क्या बोल रहे हैं वो। आशुतोष ठीक है, चलिए प्रेम शुक्ला जी पहले सुन लीजिए वो क्या बोल रहे हैं। अगर जब किसी के पास मुद्दे पर ही बात कर रहा हूं, मुद्दे पे आ रहा हूं, संवैधानिक तौर पर मुद्दे बात कर बनर्जी आज मुख्यमंत्री मुद्दे पे बात कर है। आशुतोष का नाम देखिए, आपका मुद्दा हो गया, आप उस पर वो जवाब दे रहे हैं। प्लीज, बेईमानी की जा रही है। ठीक है, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। देखिए साहिल, क्या होता है ना कि जब आदमी को प्रमोशन नहीं मिलता, मौके नहीं मिलते, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर गाली गलौज करता है। इसलिए मैं इनको माफ कर देता हूँ, छोड़ दीजिए इनको कोई बीजेपी के अंदर कोई भाव नहीं देता इनको। गुप्ता जी को बहुत पीड़ा है, बीजेपी में भी उनको भाव नहीं देता, ये शिवसेना से भी निकालेंगे। चलिए मैं बताता हूँ, जवाब देता हूँ। केजरीवाल ने मार निकाला। मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। कांग्रेस ये इनको लगता है कि आशुतोष पे अटैक करके इनका करियर बन जाएगा, तो बना लीजिए करियर अपना। सिर्फ इस आदमी को सिर्फ गाली देना आता है। हो गया, सिर्फ माँ बहन की गाली देना आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता इस आदमी को। हो गया, कुछ नहीं आता इस आदमी को, सिर्फ गाली ऐसे ही बढ़ता जाएगा वरना। मैं जवाब आप तो छोड़ दीजिए ना, वैसा ऐसे ही बढ़ता जाएगा वरना। प्लीज
हाँ। नहीं मुझे 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 ये लोग क्या डराएंगे, लोगों की क्या हैसियत है। चलिए मैं जवाब अरे देता हूं। छोड़ दीजिए, अभी जो देखिए, वही चलता रहेगा अभी। हाँ, चलिए, आप मुद्दे पर आइए। मैं जवाब दे रहा हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, तो आपके पास तो समीक भट्टाचार्य का बयान है ना, जहां समीक भट्टाचार्य ने साफ तौर पे कहा है कि भाई अभी तक तो चुनाव आयोग का है, जरा इसका चुनाव जवाब आयोग दीजिए। का है। संवैधानिक अरे तौर चुप पर रहिए। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है कि नहीं? इस बदतमीज आदमी यहाँ बैठा हुआ है। उन्होंने त्याग पत्र दिया है क्या? फिर आप इस पर पद क्यों कराइए नहीं इसको बोलते? साइड। क्योंकि आप ममता पद कराइए इस बनर्जी के आदमी को। लिए दलाली कर रहे हैं। कांग्रेस के एक जी, कार्यकर्ता प्रेम की चुनाव के दौरान पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की हत्या हो गई। श्रीमान राहुल गांधी ने कहा यह तृणमूल कांग्रेस ने कर दिया, इसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। उन्होंने क्यों नहीं कहा कि निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है? अगर निर्वाचन आयोग ही जिम्मेदार उस हत्या का है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराकर क्या राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे? कृपा करके इस प्रश्न का उत्तर दें। और समीक भट्टाचार्य ने कहीं नहीं अतुल कहा लोंढे जी जवाब कि दे ममता दीजिएगा। बनर्जी के सारे ये जो अधिकार आपका छीन लिए गोल गए। पोस्ट चेंजिंग होता है ना, कभी कभी आपके गले में आ जाता है। आपके नेता चुनाव के पहले पोलराइजेशन से लेकर लॉ एंड ऑर्डर तक सभी के लिए ममता बनर्जी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे थे। आज चुन चुन कर प्रेम शुक्ला जी आपको सुना रहे हैं उस बात को। नहीं, चुन चुन कर तो देश की जनता सुना रही है उनको। पहलगाम से लेके पुलवामा से लेके दिल्ली के ब्लास्ट से लेके पंजाब के ब्लास्ट तक सभी जनता, देश की जनता सुना रही है और देश की जनता को सब समझ रहा है। यशवंत शिंदे ने क्या बोला ये भी सबको मालूम है, कोर्ट में एफिडेविट के साथ बोला है। तो ये बात और है। तो एक बात समझ लीजिए, वहां पर आमने सामने जो लड़ाई हुई थी और आमने सामने जो लड़ाई हुई थी उसमें उसकी हत्या हुई थी, तो वो आरोप था। सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करके ये हुआ है क्या? सवाल ये है। किसी एजेंसीज का इस्तेमाल किया क्या? क्या पुलिस का इस्तेमाल किया वहां पर कि पुलिस ने सारा कुछ प्लान किया और वहां हुआ? कुछ भी और पुलिस ऑर्डर ले रहे थे क्या ममता बनर्जी से? नहीं, मैं साहिल डंडा जी किसके कृपा हाथ करके में मुझे लेके यहाँ पर बताइए, दंगा क्या दंगा सेंट्रल कौन कर रहा है? एजेंसी पुलिस के सारे डंडा अधिकार लेकर छीन दंगा कर कौन कर रहा है? पुलिस थाने सेंट्रल एजेंसी ऑफिसेस में चला रही कितने है? जुलाई में मैं अभी आपको गिनाता हूँ। मेरे पास तो पूरी मुख्यमंत्री के पास लिस्ट अगर है। कोई अधिकार नहीं तो ममता पूरी बनर्जी लिस्ट गिनाता मुख्यमंत्री हूँ। पद सुनिए के मोह में क्यों पड़ी हुई है? बताइए ना। अमरहाटी, जब बारानगर, मुख्यमंत्री पद का कोई अधिकार ही शेष नहीं बचा है, उनको जनता ने हटा दिया है, जलपाईगुड़ी, मोह किस बात का है? टीएमसी ऑफिस यहाँ पर पूरी तरह जो है ध्वस्त कर दिया इन लोगों ने। यूनिवर्सिटी के अंदर टीएमसी के सारा यहाँ वहाँ दाएं बाएं, प्रश्न का उत्तर बाजारों नहीं है। दुकानों में तोड़फोड़ की है। प्रश्न का उत्तर नहीं है लोंढे जी के पास। अब आपके हाथ में है, कुछ भी उत्तर नहीं है लोंढे जी आपके पास। सेंट्रल एजेंसीज क्या कर रही है? राहुल गांधी क्यों नहीं और कहे कि अगर सेंट्रल टीएमसी एजेंसी ने की गलती है, किया तो है, ममता बनर्जी अमित गलती शाह क्यों जी मांग सो रहे थे? तो अमित शाह जी सो रहे थे क्या? अमित शाह जी की सेंट्रल मैंने एजेंसी कहा राहुल गांधी को क्या हुआ था? सो रहा था क्या? होश और अगर में थे पुलिस क्या बयान involved है, देते समय? और अगर पुलिस इन्वॉल्व है कि मूर्छा तो फिर अवस्था आप में बयान आया है। मान दे रहे थे। कैसे हो रहा है ये? कुछ भी नहीं होश होने में वाला। बयान आया कि मूर्छा अवस्था में आया। तो सवाल ये है, अपनी राहुल गांधी का जिम्मेदारी से बयान अपने प्रथम जिम्मेदारी चरण के झटक नहीं मतदान सकते। के बाद जो आया, अपने जिम्मेदारी वो से हाथ झटक पूरे नहीं सकते होशो अमित शाह आवाज जी। में था आज या पूरा मूर्छा अवस्था में था? कृपा अमित शाह करके जी का स्पष्ट है। करें। अमित शाह जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसकी जिम्मेदारी अमित शाह जी को ही लेनी पड़ेगी। किसी भी स्वस्थ माइंड के, स्वस्थ मानसिकता के व्यक्ति को आप पूछ लीजिए। जिसकी मानसिकता खराब है उससे मत पूछिए, स्वस्थ मानसिकता के व्यक्ति से संविधान पूछिए। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, जिम्मेदार कौन है? दो चीजें। अमित शाह जी का ही नाम प्रेम लेगा। शुक्ला जी दो चीजें। प्रेम शुक्ला जी दो चीजें। एक, नंबर एक, टीएमसी कह रही है कि अभी आप सीबीआई से जांच करा लीजिएगा। ठीक है, उनका अधिकृत बयान आदेश दे देना। ममता बनर्जी नंबर दो। मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री आज आदेश दे दे। अरे ममता बनर्जी मुख्यमंत्री का आदेश आदेश नहीं लागू दे नहीं सकती। होगा। ममता बनर्जी आदेश मुख्यमंत्री नहीं दे आज सकती। आदेश दे तो लागू ये नहीं होगा क्या? सरकार जरा बन- आप किसी संविधान विशेषज्ञ से आप तो पूछिएगा। सारे बायने ही बदल दे रहे हैं प्रेम नहीं, शुक्ला मुझे जी। बताइए ना, संविधान विशेषज्ञ से पूछिए। आज ममता आप तो बनर्जी सारे सीबीआई आदेश कौन का से आर्डर दे संविधान सकती के है? इस पर आप बता रहे हैं कि ममता आज उनका तो विधानसभा की अधिकार मियाद नहीं भी है। खत्म तो हो फिर रही है। मुख्यमंत्री क्यों प्रेम है? शुक्ला जी, त्याग पत्र क्यों कौन नहीं सी देती? चीज पर सीबीआई को पास देंगी ममता? क्यों नहीं दे सकती? क्या वो? बोल रहे हैं आप? मुख्यमंत्री आदेश दे सकता है क्या? आप बात भी कर तो रहे हैं? इतने साल से पत्रकार अभी रहे हैं। मुख्यमंत्री है वो। क्या? आज इस पल वो मुख्यमंत्री है, अभी आदेश दे सकती है। दे दो। चलिए मुझे एक बात बताइएगा, मुझे एक बात बताइएगा, क्या कम से कम पुलिस के तरफ से कोई अधिकृत बयान मैंने आना ममता जरूरी है? ऐसा आपको नहीं बनर्जी अनायास लगता? कुर्सी चिपकी इतने हुई बड़े है। व्यक्ति की साहिल हत्या वहां जोशी पर हो ने जाती है। कुर्सी पर अनायास चिपकी है। साहिल जोशी इस निष्कर्ष पर आ गए कि मुख्यमंत्री के पास आज जो मुख्यमंत्री है वो एसआईटी गठित नहीं कर सकता, सीबीआई आदेश नहीं दे सकता। मेरी तो मुख्यमंत्री जानकारी क्यों है, है? कर दी गई जहाँ है। तक मेरी क्यों है जानकारी मुख्यमंत्री है, पद पर? एसआईटी गठित किसने की है? वेस्ट बंगाल सरकार तो ने- मुझे एक बात बताइएगा, मुझे एक बात बताइएगा, एक मिनट। अरे अतुल लोंढे जी एक मिनट, स्वयं प्रकाश जी एक मिनट। कल से जो पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है, ज्ञानेश कुमार जी वहां से आदेश दे रहे हैं,
और उनका स्टेटमेंट में आपको पढ़ के बता देता हूं चाहिए तो। उन्होंने कहा है तो कि आप मैंने क्या आदेश दिए निर्वाचन हुए आयोग CBI हैं आदेश वहां दे पर सकता है लोकल क्या? पुलिस को। निर्वाचन ज्ञानेश आयोग कुमार जी का CBI स्टेटमेंट है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। चुनाव आयोग किस आधार पर आदेश दे रहा है फिर? नहीं, चुनाव आयोग फिर किस आधार पर आदेश दे रहा है, जरा वो बता दीजिएगा। चुनाव आयोग किस आधार पर आदेश दे रहा है? निर्वाचन आयोग को मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने का पावर है क्या? सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यही होती है कि जब पोस्ट पोल वायलेंस इससे पहले होता था, इससे पहले 2021 में जब पोस्ट पोल वायलेंस होता था तब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती थी स्टेट गवर्नमेंट की। और आज की स्थिति में जब पोस्ट पोल वायलेंस नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की है, ये कहा गया। इसीलिए कहा गया कि जब तक अगला आदेश नहीं आएगा सेंट्रल फोर्सेस वहां पर बने रहेंगे। उस स्थिति में भी उसी तरीके के आदेश की बात की जा रही है वहां पर। यह सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आशुतोष जी जल्दी से 20 सेकंड है मेरे पास। सीआरपीएफ जांच करती है क्या? जांच आशुतोष जी जल्दी से 20 सेकंड है मेरे पास। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार जी किस हैसियत से इस वक्त आदेश दे रहे हैं। अब एक राज्य में 2 मुख्यमंत्री तो हो नहीं सकते, तो किस हैसियत से दे रहे हैं? ये बात तो प्रेम शुक्ला जी को समझाइए ना। खिलाफ बोलने की हिम्मत समझ में नहीं आ रही है बात। पैसा खाया ममता से? पत्रकारिता छोड़े में लंबा अरसा हो गया, उनको समझ में नहीं आ रही बात। ममता ने वो कितना बेचारे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, बहुत बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए। उनका पार्टी में कुछ प्रमोशन नहीं हो रहा है। क्यों दलाली कर रहे हो ममता की, जरा बताओ। उनका पार्टी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, इसलिए कभी अब्दुल लोंडे पार्टी को गाली देंगे, कभी मुझे गाली देंगे, कभी शाहिद को गाली देंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।